सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे कानपुर के गुरुद्वारा, वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई जारी, खुदाई में मिली प्राचीन इमारत और सुरंग। कन्नौज में बैटरी के कारखाने में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। सीतापुर में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हुई संपन्न, 3,840 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। हमीरपुर में दबंगों ने महिलाओं, बच्चों और 2 युवक को पीटा, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। कानपुर में वीर बाल दिवस पखवाड़ा शुरू हो रहा है। इसका शुभारंभ करने खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे, जिसके बाद डिप्टी सीएम गुमटी गुरुद्वारा गए और शहीद बाल सिखों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने नेहरू नगर स्थित ओमकारेश्वर विद्यालय में आयोजित गोष्ठी को संबोधित किया। साथ ही होटल मंदाकिनी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के उपलक्ष्य में क्षेत्र में 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कानपुर का यह स्थान हुआ है, यहाँ से और कानपुर के ही नहीं, देश और दुनिया से आते हैं। आज जो शहीदी सप्ताह की बात हुई है, ये भी आज यहाँ माता टेकने का सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर पर गुरु चरणों में नमन करता हूँ और जो संघर्ष सिंह जी और इनके बच्चों ने क्या है, 7 और 9 वर्ष की आयु नहीं होती है। संभल के चंदौसी के पास खाली प्लॉट में दबी बावड़ी की तलाश में दूसरे दिन खुदाई जारी रही। खुदाई के दौरान बावड़ी कुएं के चारों ओर कमरों की दीवारें और दरवाजे नजर आए। बता दें, ये बावड़ी कुआं 200 फीट गहराई तक जा सकता है और इसमें 3 मंजिल तक कमरे बने हुए हैं। वहीं प्रशासन ने अब इसे इसके मूल स्वरूप में लाने के लिए खुदाई जारी रखने का फैसला किया है। 040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं, उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। पॉइंट कन्नौज में बैटरी के कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जहां आग से बैटरी के कारखाने में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार के मुताबिक हादसे में 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर तिरवा विधायक समेत एसडीएम और भारी पुलिस बल मौजूद रहे। हम तो बाईपास पे थे, शॉर्ट सर्किट से एकदम बैटरी पकड़ ली, आग चालू हो गया। बैटरी इन्वर्टर सोलर पैनल का पूरा कारोबार को मिली थी। आग शॉर्ट सर्किट एकदम कोई बैटरी पकड़ी, एकदम विस्फोट हुआ और पकड़ ली तुरंत आग। बता रहे स्टाफ लगा बैठा हुआ था। 70-75 के फेल हुआ, 70 लाख प्लस हुआ, पूरा सिस्टम ही चला गया। हम तो बाईपास पे थे, शॉर्ट सर्किट से एकदम बैटरी पकड़ ली। सीतापुर में यूपीपीसीएस प्री परीक्षा सुबह 9:30 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई थी। दोनों पालियों की परीक्षा में कुल 3,840 अभ्यर्थी 9 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने आए। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं, सीसीटीवी कैमरों के संचालन की स्थिति, स्ट्रांग रूम प्रवेश व्यवस्था देखने के साथ परीक्षा कक्ष का भी निरीक्षण किया।
हमीरपुर में फॉर्च्यूनर वाले दबंगों की गुंडई सामने आई है, जहां कुछ दबंग ब्लैक स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से हूटर बजाकर आए और दूसरी कार में बैठी महिलाओं पर अभद्र कमेंट करने लगे। वहीं महिलाओं और उनके परिवारों ने जब विरोध किया तब दबंगों ने उनके परिवार का पीछा किया और पेट्रोल पंप में पूरे परिवार को जमकर पीटा, जिसके बाद दबंगई की घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस भी इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग अपनी अल्टो गाड़ी से हम मीरपुर से भरुआ की ओर जा रहे थे। ये लोग अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से हूटर बजाते हुए आए सर, और गंदे गंदे से कमेंट किए। मैं थी, मेरी देवरानी थी, हम लोग को देख के इन लोगों ने गंदे गंदे से कमेंट किए सर। और जब हम लोगों ने थोड़ा सा बोला कि इस तरह से क्यों किया आपने, तो शुभम उन्होंने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बुलाई और वो भी हूटर बजाते हुए आए सर। 15-20 लड़के थे सर। इन्होंने इतना मारपीट करा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, और पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार है उसमें, तो पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है, मेरे लोगों को पीड़ित कर रही है सर। हम लोग अपनी अल्टो गाड़ी से हम मीरपुर से आगरा में पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन किया गया। बता दें, पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद दूसरी पाली की परीक्षा देने आए अभ्यर्थी रोड पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इस बीच मंटोला पुलिस ने अभ्यर्थियों को थाने में जगह दी ताकि परीक्षार्थी हॉल में बैठाकर पढ़ाई कर सके। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों के लिए नाश्ते का भी इंतजाम किया। बांदा में यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, जहां जनपद में 8 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षाएं हुई। दोनों पालियों में करीब 3600 परीक्षार्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा दी। प्रशासन ने परीक्षा को नकल विहीन करवाए जाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रही। वहीं गहन चेकिंग के बाद परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी गई। पुलिस की एवं प्रशासन की बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं एवं चीफ सेक्रेटरी सर द्वारा, डीजीपी सर द्वारा, सभी के सब द्वारा इसमें बैठकों के दिशा निर्देश जनपदों को दिए जा चुके हैं। सभी पे कड़ी सुरक्षा लगाई गई है एवं कल से ही, क्योंकि कैंडिडेट 21 तारीख से आना शुरू करते हैं, तो उनके लिए बस स्टैंड के ऊपर एवं रेलवे स्टेशन के ऊपर हेल्प डेस्क भी बनाया जा रहा है ताकि उनको सेंटर ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। एवं सभी होटल्स, सभी जितने गेस्ट हाउसेस सबको निर्देशित कर दिया गया बैठक के माध्यम से। पुलिस की एवं प्रशासन की बहुत सारी हुई। बांदा में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसके चलते बाइक और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भिड़ंत हुई है, ट्रक गिट्टी से भरा था, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक महिला लगभग 60 वर्षीय व एक युवक की मृत्यु हुई है। एक महिला घायल है। मृतकों को पीएम के लिए भेजा गया है और घायल को उपचार उसका जारी। भिड़ंत हुई है, ट्रक गिट्टी से भरा था, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक महिला लगभग 60 वर्षीय व एक युवक की मृत्यु हुई है। एक महिला घायल है। मृतकों को पीएम के लिए भेजा गया है और घायल को उपचार उसका जारी। भिड़ंत हुई है, ट्रक गिट्टी से भरा था। बहराइच में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष मंडलीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, जिसके चलते अच्छे अंक पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। इसी क्रम में पयागपुर स्थित महाविद्यालय में परीक्षा आयोजित हुई, जहां महाविद्यालय सेंटर पर विभिन्न विद्यालयों के करीब 950 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। विद्यालय में आज एक परीक्षा हो रही है। प्रतिभा सम्मान के लिए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी खोज की जा रही है। आजकल ये देखा जा रहा है कि हमारे गांव में छोटे छोटे विद्यालयों में बहुत ही अच्छी प्रतिभा वाले बच्चे रहते हैं, लेकिन एक अच्छा मंच उनको नहीं मिल पाता है। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो आम लोगों पर भारी पड़ने लगी है। बता दें, एक निजी अस्पताल में प्रसव पीड़ा के चलते महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। वहीं महिला को जन्म देने के बाद कई अन्य
समस्याएं हुई तब अस्पताल वालों ने उसको अपनी ही पहचान के कानपुर में दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां महिला से 2 लाख रुपए लेने के बावजूद उसका इलाज नहीं किया गया। साथ ही जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला को पैसों की लालच के चलते दूसरे अस्पताल रेफर करते रहे, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया तो पुलिस ने मामले को शांत कराया और अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज की। कन्नौज जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के जय मां मिलिट्री हॉस्पिटल का है, जहां एक महिला एक सप्ताह पहले इलाज कराने आई। उसकी डिलीवरी हुई थी। इलाज के दौरान महिला की नस काट दी गई। तो ये जय मां अस्पताल ने अपने कानपुर में चहते अस्पताल में उस महिला को भर्ती कराने के लिए कहा, तो महिला के परिजनों ने पैसे की व्यवस्था की और कानपुर में इलाज चलाया। वहाँ महिला को आराम नहीं मिली, लाखों रुपए उसका खर्च हो गया, उसके जो जेवर थे वो गिरवी रख गए। तो ये जो महिला है जिंदगी और मौत से जूझ रही है, इसको जूझना नहीं पड़ता। अब ये महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है और डॉक्टर उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लाखों रुपए डॉक्टर ने ऐंठ लिया और महिला को अब मना कर दिया। महिला न्याय के लिए अस्पताल गई तो डॉक्टर ने वहाँ पर खड़े ये टी-शर्ट पहने हुए डॉक्टर जैकेट पहने हुए हैं, ये साफ तौर पर महिला से कह रहा है 1 लाख रुपए ले लो, मामले को रफा दफा कर दो। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई, कहा है कि मेरे मरीज को वैसा ही कर दो जैसा वो पहले यहाँ पर हम भर्ती कराने के लिए लाए थे। अब देखने वाली बात होगी कि इस हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई होती है। कन्नौज से आज की खबर के लिए दिलीप कश्यप, उत्तर प्रदेश। रामपुर के रामलीला ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी श्री राम कथा महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर से बहुत ही धूमधाम के साथ कलश यात्रा और साईं पालकी निकाली। बता दें, यज्ञ सेवा समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में शिव मंदिर से लेकर रामलीला ग्राउंड तक शोभा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।